हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका पेट भर ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेबल। देखिए, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं और हमें ऐसे डॉक्यूमेंट हम कोई बना रहे हैं और हमें क्या करना है, वहां पे टेबल बनाना। जैसे आप अगर अपना रिज्यूमे बना रहे हैं और आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिफाइन करनी है कि आपने क्या किया, किस ईयर में पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, आपका हाई स्कूल है, फिर उसके बाद आपका 12th है, फिर आपका ग्रेजुएशन है, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो अगर हम नॉर्मली सिंपल लिखेंगे ना तो वो आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा, ना ही आपके रिज्यूमे पे क्या होगा, आपके पेपर पर जब हार्ड कॉपी बन के आएगा तब अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर टेबल में बना के लिखेंगे, रो कॉलम में डिवाइड करके लिखेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और क्या होगा, कोई और भी देखेगा तो उसके ऊपर ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं टेबल के बारे में। हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में जाके हम क्या करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं। यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मान लीजिए हमने इतना टेबल बना लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। अब हम यहाँ पे इसके नेम के नीचे किसी का नाम लिख देते हैं। मैंने अपना ही नाम लिख दिया, पीयूष, शुभम, उसके बाद राजेश। यहाँ पे 3 नाम लिख दिए। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर रैंडमली टाइप कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए मैं टाइप कर दिया रैंडमली नंबर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दे रहा हूं कोई, GKP मतलब गोरखपुर, LKO मतलब लखनऊ, उसके बाद हमने लिख दिया कानपुर। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ मैटर काफी बड़ा हो जाए तो यहां से हम सेलेक्ट करके होम टैब में जाके हम क्या कर सकते हैं, यहां से साइज को बढ़ा सकते हैं, यहां बीच में कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अब क्या हुआ है कि अब हमारे सामने एक ऑप्शन है कि ये जो हमारा ये टेबल है, ये क्या है, हमको ये हटाना है, इसको इरेज करना है। मान लीजिए गलती से बन गया, इसको हम हटाएंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे आपको मिलेगा लेआउट, इसके बाद यहां पे आपको मिलेगा इरेजर। यहां पे देखिए आपको लेआउट में कहीं इरेजर मिलेगा, ये रहा है आपका इरेजर। आप इरेजर को ले लीजिएगा और जहां से जहां तक चाहिए बस आप उसको सेलेक्ट करके छोड़ेंगे, आपका हट जाएगा। आपको यहां से यहां तक डिलीट करना है, इसको कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, यहां से इसको ऐसे बढ़ा लीजिए। अब हम देखते हैं, यहां पे रहेगा USH, सॉरी पीयूष ऐसे नहीं लिया था, गलत हो गया था। उसके बाद हम टेबल डिजाइन में जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को कलर, देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आपको दिए, आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है हेडर रो। आप जैसे हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर का क्या होगा, ये हेडिंग हट गया। टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल रो फिर हट गया, ये फिर बैंडेड रो है। इस तरह से क्या करेंगे, आप ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे, आपको इफेक्ट दिखता चला जाएगा। फिर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल में कर दे रहे हैं, यहां हमने कर दिया सिंपल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ती है, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यहां से क्या करना, हमें इसके नीचे क्या है कि एक और रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके यहां पे राइट क्लिक करेंगे, यहां पे मिलेगा आपको इंसर्ट रो, यहां पे मिलेगा इंसर्ट। आपको पूछ रहा है कि आपको इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो एबव, इंसर्ट रो बिलो। आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए रो बिलो, मतलब हमें जहां पे हमारा कर्सर है वहां उसके नीचे हमें चाहिए। तो हम जैसे ही इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा रो हमारे सामने एक्टिव हो गया। अब हमें इसके इधर एक कॉलम चाहिए तो हम राइट क्लिक करेंगे यहां पे, उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे, इसके बाद हम इंसर्ट टू द कॉलम लेफ्ट है, ये राइट है तो हम कर देंगे राइट, तो हमारे सामने एक और कॉलम बन के हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा। आप यहां से इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं। यहां देखिए ये आपका छोटा हो रहा है, इस तरह से बनेगा तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है हमारा ड्रॉट इंसर्ट टेबल का। जैसे क्या है, यहां पे हम 10x8 का टेबल बना सकते हैं, पर इससे अधिक टेबल हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब हमें जरूरत पड़ जाती है इससे अधिक टेबल की, तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल में जाके अपने रो कॉलम की वैल्यू को इनपुट करके अपनी जरूरत के अनुसार, मतलब हमें कितना रो कितना कॉलम चाहिए, अपनी जरूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। हमें मान लीजिए 20 रो चाहिए और क्या चाहिए, हमें 20 कॉलम चाहिए, 10 रो चाहिए। जैसे ओके करेंगे तुरंत हमारे सामने क्या होगा, 20 कॉलम 10 रो बन के आ जाएगा।
कंट्रोल ए करके हमने डिलीट कर दिया, हमारा टेबल साफ हो गया। उसके बाद फिर इंसर्ट में जाके अगला ऑप्शन हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब है कि जो भी हम टेबल बना रहे हैं अभी, उस टेबल में क्या है कि आपका विड्थ हाइट पहले से डिसाइड है। आप बाद में घटा बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने तरह से टेबल को ड्रॉ कर ले, मतलब हम जैसे चाहे वैसे। मतलब आपको एक तो पेंसिल पकड़ा दी जाए, जैसे मन करे वैसे चिन्ह खींच लीजिए, जैसे मन करे वैसे टेबल आप बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पेंसिल आ जाएगी। तो हम ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हमको यहाँ से इतना पतला चाहिए तो यहाँ से इस तरह से, सीरियल नंबर के लिए यहाँ नेम के लिए चाहिए, यहाँ कॉन्टैक्ट के लिए, बाकी एड्रेस के लिए छोड़ देते हैं। तो मतलब कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जैसा चाहते हैं वैसा टेबल हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल ऑप्शन की सहायता से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके हमने क्या कर दिया, डिलीट। फिर हम इंसर्ट में जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब ये है कि हमारे पास सिंपल लिखा हुआ टेक्स्ट हो और उसको हम टेबल में क्या करें, बदल दे। तो हम अपने सिंपल टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, टेबल में बदल सकते हैं। कैसे, पहले हमें लिखना पड़ेगा, हमने लिखा नेम, कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि अगर कॉमा नहीं लगाते हैं तो आपका टेबल नहीं बनेगा। उसके बाद हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमने लिख दिया एड्रेस, फिर हम किसी का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने पीयूष, कॉमा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद कोई भी रेंडमली हमने नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एड्रेस गोरखपुर, फिर हमने इंटर कर दिया, फिर हमने लिख दिया शुभम, कॉमा लगा दिया, हमने नंबर टाइप कर दिया रेंडमली कोई भी, फिर हमने कॉमा लगा दिया कानपुर, फिर हमने इंटर किया। उसके बाद हमने लिख दिया है राधा, नाम लिख दिया, फिर हमने टाइप किया कोई भी नंबर रेंडमली, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया सूरज। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो अभी भी ये अनएक्टिव है, ये कह रहा है कि आपको किस टेक्स्ट को टेबल में बदलना है, आपको बताना पड़ेगा। तो हम अपने सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करके हम जैसे ही ओके करेंगे, तुरंत हमारा क्या होगा, टेक्स्ट हमारा सिंपल टेक्स्ट टेबल में बदल जाएगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो आप देखिए क्या होता है, हमने यहाँ से कॉमा हटा दिया, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, और अब हम अगर टेबल में बदल रहे हैं, इंसर्ट में गए, हमने क्लिक किया टेबल, हमने क्लिक किया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हमने क्लिक किया ओके। तो हमारा क्या होगा कि कॉमा नहीं लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि वैल्यू डिवाइड इधर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में नहीं जाती है। अगला ऑप्शन है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट का। जैसे कि क्या है, जो टेबल अभी हम बना रहे हैं उस टेबल में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता होगा, हमको भी पता है कि हमारा कैलकुलेशन करने का काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। मतलब हमें एक ऐसा टेबल अब क्रिएट करना है जिस टेबल में हम कैलकुलेशन भी कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, तुरंत हमारे सामने क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं, टाइम ले रहा है एक्सेल ओपन होने में, क्योंकि जो ये आप लोग पढ़ रहे हैं ये है वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। लेकिन देखिए इसमें 21 भी है और 7 भी है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने 2007 वाला एक्सेल ओपन होके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया कोई भी नंबर रेंडमली, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब हम इन तीनों को जोड़ना है तो इज इक्वल टू सम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे सेलेक्ट करेंगे, हम ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा क्या होगा कि जुड़कर आ जाएगा। हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो जो हमने क्या किया, मैटर एक्सेल पे बनाया था, वो हमारे एमएस वर्ड के पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा टेबल जिसमें आपको कैलकुलेशन करना हो तो उस टेबल को हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट की सहायता से इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल ए डिलीट। अगला ऑप्शन हमारा क्विक टेबल का है। क्विक टेबल मतलब कि आपको इसमें बना बनाया टेबल मिलेगा, बस आपको क्या करना है, उसको क्लिक करके क्या करना है, उसको इंसर्ट करा लेना है। ये देखिए हमने क्लिक करके इंसर्ट करा लिया, हमारा टेबल आ गया। तो ये रहा हमारा टेबल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।